हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंट्या बनेगा मास्टर और चिंटी भी बनेंगी टीचर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं KVS। व्हाट इज KVS? केंद्रीय विद्यालय संगठन। क्या आपको पता है KVS में कौन कौन सी टीचिंग और नॉन टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी निकलती है? और जस्ट अभी KVS में बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है और इस वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। जल्द से जल्द आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं KVS के बारे में। KVS एक्चुअल में 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी और KVS परीक्षा के लिए सबसे पहला काम, अगर आप D.Ed और B.Ed है या फिर MA B.Ed है तो CTET पास करना कंपलसरी है। CTET चाहिए और CTET तो पता है आपको, ऑलरेडी पास भी कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसी आती है। टीचिंग में आपको प्राइमरी टीचर, ट्रेन टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट यानी प्राइमरी लेवल पे, देन B.Ed के लेवल पे ट्रेन टीचर और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी 11-12 के लिए। और नॉन टीचिंग में स्टेनोग्राफर है, क्लर्क है, लाइब्रेरियन। अब इसका सिलेबस क्या होता है? देखिए, सिलेबस एक ही ऐसा स्ट्रॉन्ग करो आप कि हर परीक्षा में आपके काम आए। सबसे पहला आपका काम है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करो। नंबर 2 GK, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। तीसरा है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में एक है इंग्लिश, दूसरी अपने स्टेट लेवल की, जो स्टेट में आप, जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी, तमिलनाडु है तो तमिल, केरला है तो मलयालम। अपने स्टेट की उस भाषा का व्याकरण, अंडरस्टैंडिंग, यानी एक आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है और दूसरा अपने राज्य की भाषा। तो फिर आपका कोई KVS हो, CTET या फिर महाटेट, जैसे महाराष्ट्र में महाटेट, जैसे KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन है, यहाँ पर देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन 1963। और ये जो है देश और विदेश, विदेश में भी है इसके स्कूल्स, और ये संगठन हर राज्य में काम कर रहा है। CBSE से कनेक्टेड होता है। जाहिर सी बात है, हमारे इंडिया में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ में चलेगा। अब कई स्टूडेंट्स सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं कि हमने फॉर्म भरना क्या। तो पहला ये सवाल है आप लोगों का कि फॉर्म भरे या ना भरे, यही सवाल करते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं नॉन टीचिंग या टीचिंग में, लेकिन जिस जगह पर आप रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर आपको ये पोस्ट नहीं मिलेंगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, परीक्षा में पास होते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा होम सेंटर क्यों नहीं मिला। एग्जाम सेंटर डिफरेंट, जॉब सेंटर डिफरेंट, इस पर आपको पहले ही ध्यान देना चाहिए। प्लानिंग, हम लोग डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देने चले जाते हैं। देखिए, ये जो आपकी जॉब है ना, फ्यूचर है, आपकी लाइफ का सवाल होता है। हम लोग जाते, फॉर्म फिल करते, एग्जाम देकर आ जाते, तो सबसे पहले आपका काम है क्या है कि
किसी भी परीक्षा को पास करना है तो उसके बारे में पहले जानकारी ले लो। अब कौन कौन सी जानकारी चाहिए आपको? तो ये जानकारी आपको ख्याल रखने का है। सबसे पहले सिलेबस, कि उस परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो केंद्रीय विद्यालय में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, लैंग्वेज, ये 4 चीजें स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी परीक्षा हो तो पहले आपको सिलेबस स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा है कि उस परीक्षा का सेंटर कौन सा है। होता क्या है, हम परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने जाते हैं और आउट ऑफ एरिया का सेंटर मिल जाता है, हम परीक्षा देने नहीं जा पाते। तो पहले ही पता करो कि एग्जाम सेंटर कौन सा है। देन जॉब कहां मिलेंगी, अपने स्टेट के उस डिस्ट्रिक्ट में जहां हम रहते हैं। रीजन जैसे महाराष्ट्र में डिवीजन है, तो उस डिवीजन में या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में। अब महाराष्ट्र का कोई अमरावती, अकोला, नागपुर डिस्ट्रिक्ट का कोई स्टूडेंट है और उसको जॉब मिल रहा है आसाम, घर वाले मना करते हैं कि भाई कहाँ महाराष्ट्र का अमरावती और कहाँ आसाम, कहाँ केरला, कहाँ तमिलनाडु। तो उससे बेहतर है कि पहले ही पता कर लो कि आपकी जो जॉब है कहाँ मिलेंगी। ये सब आपके उस फॉर्म में डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। हम फॉर्म को रीड नहीं करते, तो इसलिए बोला जाता है कि भाई प्लान, हाँ, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग करना पड़ता है। स्टडी करते हैं ना जब आप, तो उसी समय प्लानिंग कर लो। सिलेबस, सेंटर, फीस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीस का कोई टेंशन नहीं रहता है, तो ये भी देख लेना चाहिए। देन उस परीक्षा का PYQ, KVS के PYQ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कि भाई उस सिलेबस से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछा गया है। देन स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल देखो रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है, मैथ्स के लिए, जीके के लिए, लैंग्वेज के लिए। और इन सब के लिए सबसे पहले आपको कौन सी परीक्षा पास करना है? सीटेट। तो सीटेट अगर आप पास है तभी PRT, PGT, और TGT, ओके, प्राइमरी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन टीचर। ओके, तो ये 3 लेवल की आपको ये पोस्ट मिलती है। लेकिन ये पोस्ट D.Ed सीटेड है तो आपको PRT मिलेंगी, B.Ed सीटेड है तो TGT मिलेंगी, देन MA B.Ed है तो PGT मिलेंगी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह का होता है KVS। तो आप भी इंटरेस्टेड है तो आज ही फॉर्म फिल करो और अपना सपना साकार करो, टीचर बनने का या फिर जो भी आपको नॉन टीचिंग में इंटरेस्टेड है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।